लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने लाल झंडा फहराते हुए युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। आपको लगातार पिछले काफ़ी दिनों से मैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे उस जंग के बारे में बता रहा हूं, जिस जंग में हिजबुल्लाह इजराइल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने पर तुला हुआ है। लेबनान के बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इतनी बमबारी की है, इतनी मिसाइलें और रॉकेट छोड़े हैं कि पूरा उत्तरी इजराइल जलकर राख हो गया है। कैसी आग की लपटें मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूं। कितना बुरी तरह से उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह ने जलाया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिन रात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस एरिया में घूमती ही रहती हैं। नेतन्याहू भी उस एरिया का दौरा करने गया था, जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम पूरा युद्ध हिजबुल्लाह के साथ शुरू करेंगे। इजराइल ने युद्ध शुरू भी कर दिया है और युद्ध सिर्फ और सिर्फ हवाई हमलों के द्वारा इजराइल की तरफ से लड़ा जा रहा है। इजराइल रोजाना अपने लड़ाकू विमानों को लेबनान के अंदर भेजता है और लड़ाकू विमान बमबारी करके वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों की उसमें मौत भी हो रही है। कल इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर, जो बॉर्डर है लेबनान का उससे तकरीबन 25 किलोमीटर अंदर घुसकर एक शहर में बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के एक बहुत ही ज्यादा सीनियर फील्ड कमांडर की मौत हो गई। स्क्रीन पर आपके फोटो है, इनका नाम है तालिब अब्दुल्लाह। इजराइल ने जो हमले किए उसमें हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्लाह समेत 3 और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई है। ये बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ सीनियर कमांडर थे हिजबुल्लाह के। लेबनान के जाइमा शहर में ये मौजूद थे। इजराइल ने हवाई हमला किया और इनकी मौत हो गई। इनकी मौत से हिजबुल्लाह मातम में है, क्योंकि हिजबुल्लाह मातम मनाता है जब किसी भी सीनियर कमांडर की मौत होती है। मातम मनाने के बाद कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि हिजबुल्लाह ने जंग का लाल झंडा फहरा दिया है। ईरान भी ऐसा करता है, जब ईरान बदला लेता है या जंग लड़ने की कोई तैयारी करता है तो लाल झंडा फहराता है। ऐसे ही हिजबुल्लाह ने भी लाल झंडा फहरा दिया है। फरवरी में भी हिजबुल्लाह ने लाल झंडा फहराया था और उसके बाद अपने हमलों को तेज कर दिया था। लाल झंडा फहराने के बाद हिजबुल्लाह ने अब तक के इतिहास में इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी। हिजबुल्लाह उस वक्त भी इजराइल के ऊपर काफी भारी पड़ा था। हार नहीं मानी थी हिजबुल्लाह ने। बड़े बड़े हमले हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर कर रहा था 2006 में भी। लेकिन दोस्तों, उस जंग में 2006 की जो सबसे बड़ा हमला किया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला अब आज हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किया है। तकरीबन 200 रॉकेट और मिसाइलें एक साथ उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागी हैं। लेबनान के बॉर्डर से लगे हुए इजराइल के जितने भी शहर हैं, सारे शहरों में अलार्म बजने लगा, सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। हिजबुल्लाह ने एक साथ 200 रॉकेटों का बैराज लॉन्च कर दिया। इजराइल का जो सफेद डिफेंस सिस्टम है, एयरबेस है, उस पर रॉकेटों की बारिश की और उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आयरन डोम एक्टिव हुआ, कुछ रॉकेटों को रोका, लेकिन बहुत सारे रॉकेट इजराइल के सैन्य ठिकाने पर, राफेल डिफेंस सिस्टम पर जाकर गिरे और बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उस एरिया में हुआ है। तो कमांडर की मौत का बदला इतना बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह ने फौरन ले लिया। हिजबुल्लाह ने तकरीबन 200 रॉकेटों का ये जो बैराज लॉन्च किया इजराइल की तरफ, इसमें मैरोन स्ट्रेटेजिक एयर कमांड एंड कंट्रोल बेस और बिलासर मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो गए। हिजबुल्लाह ने यह बड़ा हमला सुबह किया था। उसके अलावा भी और भी हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइलों से सासा बस्ती में पिलासन सैन्य औद्योगिक कारखाने पर सफलतापूर्वक हमला किया। यह फैक्ट्री इजरायली टैंकों और इजरायली वाहनों के लिए बहुत तरह के कवच और सुरक्षा का उत्पादन करती है। बहुत सारी सुरक्षा की चीजें इजरायली सेना के लिए इस फैक्ट्री में बनाई जाती थीं, जिसको अपनी गाइडेड मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह जो भारी भरकम हमला किया, यह तकरीबन लेबनान के बॉर्डर से 17 किलोमीटर अंदर इजराइल के एरिया में किया था। और यह पहली बार है कि जब इतनी अंदर घुसकर इजराइल के रॉकेटों ने तबाही मचाई हो। और इतिहास का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह आने वाले वक्त में इजराइल को नाको चने चबा सकता है। ये तो 200 रॉकेट हैं, इससे कहीं ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह लॉन्च कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइलों की कमी नहीं है।
हिजबुल्लाह की कुद्स फोर्स के एक अधिकारी ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका को बताया कि हिजबुल्लाह के पास अब अलग अलग प्रकार के 10 लाख से अधिक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद हैं। हिजबुल्लाह की कुद्स फोर्स के एक अधिकारी ने बहुत बड़ी बात कही है कि 1 लाख रॉकेट और मिसाइलों का पूरा बैराज हमारे पास भरा पड़ा है। यकीन मानो दोस्तों, अगर इतना कुछ है हिजबुल्लाह के पास, तो हिजबुल्लाह इजराइल को चैन से सोने नहीं देगा। और वाकई में हिजबुल्लाह के पास बहुत कुछ है, इसीलिए तो हिजबुल्लाह इतना बड़ा पंगा इजराइल से उस बॉर्डर पर अभी तक लिए हुए है। हिजबुल्लाह बात मानता ही नहीं है किसी की भी। बहुत सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन हिजबुल्लाह का यही कहना है कि जब तक गाजा में होता रहेगा हमला, तब तक इधर हमारे हमले भी होते रहेंगे। फिलहाल महायुद्ध उधर भी शुरू हो चुका है। उधर एक दर्दनाक खबर कुवैत से आ रही है। कुवैत के अंदर 40 भारतीय मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दरअसल 40 मजदूर एक कंपनी में काम करते थे जिन लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग झुलस भी गए हैं। एक बिल्डिंग में ये लोग रहते थे। उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो एक ही कंपनी में काम करते थे। अचानक से उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। खबरों के मुताबिक आग एक किचन में लगी और ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तकरीबन 40 भारतीयों की इसमें जलकर मौत हो गई। 30 लोग बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये एक दर्दनाक हादसा कुवैत के अंदर हुआ है भारतीय मजदूरों के साथ। ये जो इमारत थी इसमें तकरीबन 160 लोग रहते थे। और भी देशों के कुछ लोग थे, लेकिन सभी एक ही कंपनी में काम करते थे। 40 भारतीय मजदूर जल गए। 40 लोगों की मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है। हो सकता है आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बुरी तरह से घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जल गए हैं बहुत बुरी तरह से आग की वजह से। हमास के नेता याह्या सिनवार ने गाजा जंग की तुलना करबला की जंग से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से करबला में जंग हुई थी, बुराई पर अच्छाई के लिए जीत हुई थी, इसी तरह से गाजा के अंदर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये जंग चल रही है। खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल की सेना को भी अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। 4-5 दिन पहले यूनाइटेड नेशन इजराइल देश को भी ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है। ब्लैक लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि कहीं पर अगर बच्चों के साथ कुछ अपराध किया होता है या फिर महिलाओं के साथ कुछ अपराध किया होता है किसी ने, तो उसको ब्लैक लिस्ट में यूनाइटेड नेशन डाल देता है। तो इजराइल और इजराइल की सेना को भी अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद और कुछ आतंकी संगठन है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। उसी तरह से अब इजराइल को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब इजराइल यूनाइटेड नेशंस के सभी अधिकारियों को इजराइल से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह कि इजराइल पूरी दुनिया में अब एक्सपोज हो चुका है। चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ भी है। इजराइल के ऊपर इतना खतरा है इस वक्त कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। उधर हिजबुल्लाह ने भी लेबनान के बॉर्डर से जंग का ऐलान कर दिया है और ख़तरनाक हमले इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।